तो चलिए, इसमें सीएम साय ने भी साफ तौर पे कहा है कि मामला काफ़ी गंभीर है और पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। और क्या कहना है वहाँ के जो पुलिस अधिकारी जो तैनात थे, उनका क्या कुछ कहना है, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। गया था काम, बिजली काम, मतलब ठेकेदारी के अंतर्गत करता हूँ मैं। बासिन गया था काम, बिजली काम, मतलब ठेकेदारी के अंतर्गत करता हूँ बिजली काम। चला देना। तो उन लोग आए कार में, हम लोग रुके वहीं पे बाइक में, दो लड़के, मतलब मैं और उमेश। तो उन लोग निकले कार से और पत्थर से सीधा वार किए हैं। कुछ बात ही नहीं हुआ सर, हम लोग बाइक से उतरे और उन लोग कार में आए और पत्थर से सीधा वार किए। उन लोग दो लड़के थे, निकले कार से और कार में ही था पत्थर। हाँ, गांव से आरिफ खान है और एक लड़का बाहर का है। अभी स्थिति शांत है और आज यहाँ पर एक आरिफ नाम का पुराना आरोपी है, उसके द्वारा गांव में आके ग्रामीणों के साथ मारपीट किए और पास में दो गांव में भी जाके उसके द्वारा मारपीट किया गया था, जिस पर से थाना राजिम में 3 एफआईआर हुआ है। और उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर गांव में उसमें घरों का उनका घेराव किए और घेराव करके उनके घरों में आगजनी किए और तीनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और अभी स्थिति सामान्य है। ठीक है, रमेश को ले लेते हैं। तो बिल्कुल जिस तरह से गरियाबंद के फिंगेश्वर में कल जो स्थिति उत्पन्न हुई, काफ़ी वो बड़ा रूप ले सकता था, लेकिन समय रहते ही पुलिस के आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। हालांकि ये मामला काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। पहले जो है, जो संबंधित व्यक्ति है जिसने कल पहले शुरुआत की लड़ाई की, उसने पहले वहां पर मंदिर में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद उसको जेल हुआ था। और जब वो जेल से छूट कर आया तो उसके बाद बदले लेने की नीयत से जो है वो दूसरे समुदाय के ऊपर पथराव किया। तो दूसरे समुदाय भी जो थे वो भी उसके ऊपर पथराव किया और आगजनी ऐसी घटना हो गई। फिलहाल पुलिस को सूचना मिली, मौके पर तमाम जो बड़े अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंच के हालात काबू करने की पूरी कोशिश की गई। फिलहाल अभी भी उस पूरे क्षेत्र में जो है पुलिस तैनात है, कर्फ्यू ऐसे हालात वहां पर लगा दिए गए हैं। तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है वो मौजूद है ताकि तनाव जो है फिर से वहां पर शुरू नहीं किया। क्योंकि जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कई गाड़ियों को आग लगा दी, कई घरों को आग लगा दिया गया, साथ ही कई घरों में पथराव भी वहां पर किया गया। तो कुल मिलाकर हालात बहुत बिगड़ सकते थे, लेकिन समय रहता है उस पर कंट्रोल कर लिया गया। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। आखिर ये घटना क्यों उत्पन्न हुई, क्या कुछ कारण था, हम सीधा समझते हैं हमारे संवाददाता रमेश सोनी से। रमेश जी, जिस तरह से कल हालात उत्पन्न हुए वहां पर, हम भी देख रहे हैं और आप भी वहां पर गए थे, आप भी मौजूद थे वहां पर, ये आखिर कितना पुराना मामला था, ये हिंसा और अचानक से कल कैसे भड़का? क्या पहले से प्री प्लानिंग थी कि इस तरह से वारदात वहां पे करना है? जी कुलेसर जी, मैं बताना चाहूंगा ये फिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जी कुलेसर जी, मैं बताना चाहूंगा ये मामला तो पुराना है, 3-4 महीने पहले का है। जो आरोपी लोग थे वो पहले शिव मंदिर का तोड़फोड़ किए थे और इनका एक मामला और भी था कि ये राहगीरों पे वसूली करते थे तलवार दिखा के। तो जो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी इनकी वीडियो, जहां तक कि हमारे टीवी 24 में भी इसको चलाए थे हम लोग। तो इसी को ये लोग कल जेल से रिहा होने के बाद तुरंत आके जो वीडियो वायरल किए थे, उन्हीं लोगों के घर में जाके ये लोग लड़ाई झगड़ा किए और तोड़फोड़ भी किए और वहां पे पथराव भी हुआ है। और दोनों, इतना मामला बढ़ गया कि दोनों सांप्रदायिक में आपस में लड़ाई बहुत जोर की चली, जहां पे 8 से 10 घरों को आग के हवाले कर दिया गया और वहां पे गाड़ी थी, मोटरसाइकिल, बाइक और आपका कार भी जला दिया गया। और पथराव इतना था कि वहां पे इस मामले को कंट्रोल करने के लिए हमारे गरियाबंद जिले के एसपी भी वहां टीम के साथ मौजूद तुरंत पहुंचे। और अब जब मामला कंट्रोल अपने हाथ में नहीं हुई तो सीधा रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा जी भी वहां पहुंचे और इस घटना को अपने हाथ में लिए और मामला को शांत कराने के लिए बहुत देर रात तक इनको समझाइश की और मामला जहां तक कि कर्फ्यू का हालत बन गया था वहां पे। और अभी भी सुबह भी हमारे पुलिस मौजूद है वहां पे और मामला को कंट्रोल कर रहे हैं। कल रात से जो समझाइश होने के बाद आज तक अभी तक कोई अप्रिय घटना और नहीं हुई है। और यहाँ पे जो 3 आरोपी थे उनको भी अपने हिरासत में लेके इस मामला को शांत किया गया है। पर देखने वाली बात है कि गांव में एकदम दहशत का माहौल है और
बात चिंताजनक की है। जी किलो सर। रमेश जी, हमारे पास ये भी जानकारी है कि जो एक समुदाय है वो पहले से ही इस घटनाक्रम को जानता था कि ये कभी भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने संबंधित थाने में शिकायत भी दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन उस समय उसको बहुत हल्के में लिया गया था। तो क्या वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो ये देख रही थी कि कब जब ये हादसा हो जाए उसके बाद हम वहाँ पर तैनात हुए? पहले आखिर इस पर क्यों शिकायत दर्ज नहीं किया गया? क्योंकि देखिए, ये विवाद जो है नया नहीं है, पहले का विवाद था जिसके कारण एक व्यक्ति को जो है जेल हुआ था, और जेल से जब वो छूटा तो बदला लेने के फिराक से कल इतना बड़ा घटना किया। हालांकि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को जान हानि का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से तस्वीर देख रहे हैं हम, घरों में आग लगा दिया गया, गाड़ी चला दी गई, पथराव किया गया, कई पुलिस वाले भी घायल हुए। तो क्या पहले ही प्रशासन को, क्योंकि पुलिस प्रशासन के बाद एक इंटेलिजेंस भी रहता है, इंटेलिजेंस आईबी भी काम करता है, जो गुप्त सूचनाएं होती है उसको पहले संपर्क दे दिया जाता है, तो क्या वो तक भी नहीं पहुंचा था पुलिस प्रशासन के पास? जी कुलेश्वर जी, बताना चाहूंगा, इसको जब ये मामला हुआ था तब दुतैया में, तो ये पीड़ित परिवार ने अपना शिकायत दर्ज किया था कि कल के डेट में ये वो लोग आने के बाद अप्रिय घटना हो सकता है। बिल्कुल। पर पुलिस प्रशासन ने इसको हल्के में जरूर लिया है, पर आज इतनी बड़ी वहां पे कारनामा हो गया, घटना हो गया, गाड़ियां जल गई, 8 से 10 घर भी जल गए वहां पे। और रही बात, वहां पे एक गैस सिलेंडर भी था जो वहां पे ब्लास्ट भी हुआ है, जिससे 8-9 घरों को एकदम अपने आग के लपेट में लिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां आगजनी का मामला हुआ। वहां पे पुलिस विभाग ने अपना यानी ठीक है, आग बुझाने के लिए दमकल भी वहां पे मौजूद। ठीक है रमेश जी, आप रमेश जी हालात पर आप नजर बनाए रखिएगा, और कुछ अपडेट होगा तो जरूर जानकारी दीजिएगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। प्रियांशु कश्यप भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। प्रियांशु, अब इसमें सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गया है साफ तौर पे। हमने सुबह मुख्यमंत्री का बयान सुना, भी दीपक भाई साफ तौर पे कह रहे हैं आखिर ये हिंसा बार बार छत्तीसगढ़ में उत्पन्न क्यों हो रही है? हमने कवर्धा कांड देखा, कवर्धा में भी वही स्थिति बनी थी, बेमेतरा साजा में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, और अब जाकर फिंगेश्वर राजिम में ये बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है? बिल्कुल, देखिए, जब घटना पूरे तरीके से बढ़ जाती है उसके बाद वो प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनती है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो तमनार की घटना हो या फिर बेमेतरा की हिंसा घटना की बात करें, इससे पहले कवर्धा में भी इसी तरीके की एक और घटनाएं सामने आई थी। तो लगातार प्रदेश के अलग अलग में इस तरीके की अगर घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये साफ बात है कि जो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर जो सहयोग मिलना चाहिए था पीड़ित पक्ष, फिर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके कारण मुद्दा इतना गरमाया, लोगों का आक्रोश बढ़ा। उसी आक्रोश के कारण ये हिंसा जो है उत्पन्न हुई। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो है जांच इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस पर बड़ा सवाल उठा रही है। कांग्रेस का ये साफ तौर से कहना है कि प्रदेश में लगातार इस तरीके की घटनाएं निर्मित हो रही है, परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिस्टम और जो इंटेलिजेंस है सरकार का वो पूरे तरीके से फेल है? इंटेलिजेंस का फेलुअर है जो इन घटनाओं को समझ नहीं पा रही है? जब ये इस तरीके की अगर कहीं भी घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम से या पुलिस प्रशासन से या जिला प्रशासन से नाराजगी होती है। आम जनता को, आम लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाने के कारण इस तरीके का आक्रोश फूटता है, और फिर वो मॉब की तरह एक भीड़ तंत्र फिर जब मजबूत होती है तो फिर वो किसी सिस्टम को नहीं मानती, किसी शासन प्रशासन की बातों को नहीं मानती। इस पर भी जो शुरुआती जो देख पा रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन की लापरवाही है। जब FIR दर्ज कराया गया था, सूचना दी गई थी थाने में, तो फिर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, या फिर इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन में? उसके बाद अमरेश मिश्रा वहां पर पहुंचे, कमान संभालना पड़ा वरिष्ठ अधिकारियों को। तो कहीं ना कहीं निचले अधिकारियों की इसमें निष्क्रियता या उदासीनता के कारण मुद्दा इतना बड़ा बना, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इस तरीके के अलग अलग क्षेत्रों में घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तमनार में हुआ, जिस तरीके से कवर्धा में हुआ, कोरबा में, सरगुजा में भी इस तरीके की घटनाएं देखी गई। प्रदेश में हर क्षेत्रों में, हर एरिया में अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही तो ये सिस्टम पर बड़ा सवाल निश्चित तौर पर सवाल है। प्रियांशु, चूंकि पहले हमें ये सब घटना जो है देखने को छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो दो समुदाय आपस में जो टकरा रहे हैं इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश हो? क्योंकि एक आध जगह का अगर घटना होता है तो समझ में आता है, लेकिन बार बार आखिर ये दो समुदाय के बीच ही क्यों हो रहा है झगड़ा?
बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दो अलग अलग समुदाय हो, चाहे वो जातिवाद को लेकर या संप्रदाय को लेकर जो घर्षण है, जो टकराव है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते 1.5-2 सालों में हमने अलग अलग जगहों में देखा, या तो फिर सिस्टम की नाराजगी है जो लोगों के बीच सामने आ रही। इससे पहले कवर्धा में जो साहू समाज के द्वारा शव दफनाने को लेकर भी विवाद हुआ, राजिम में भी एक घटना हुई थी गरियाबंद में। तो इस तरीके से जो सामंजस्य की भावना है वो लोगों में कहीं समझ नहीं आ रही, या फिर इन घटनाओं को कोई कैमरे के पीछे या पर्दे के पीछे रहकर जो है साजिशन इन घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, ताकि प्रदेश में इस तरीके की स्थिति निर्मित हो और सरकार की बदनामी हो या फिर सिस्टम पर की बदनामी हो। इस तरीके के तमाम कयास हैं, लेकिन ये सवाल तो खड़े होता है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार प्रदेश में क्यों हो रही है। ठीक है प्रियांशु, धन्यवाद, आप नजर बनाए रखिएगा इसमें। तो देखिए जिस तरह से वहां पर तस्वीर जो हम आपको वही स्क्रीन में दिखा रहे थे, निश्चित तौर पे काफ़ी बड़ा वहां पर घटना घट सकता था, लेकिन समय रहते फिलहाल पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद हुई और जो तनाव था उसको वहां पे कंट्रोल किया गया। लेकिन अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है, अभी भी पुलिस के आला अधिकारी वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे एरिया में पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है।